कर दिए। आ रहा है ना अच्छा से। हेलो गाइज, आज जो है, अरे जलाओ नहीं आगे का, जलाओ नहीं, दिख रहा है ना अच्छा से। जलाने के बाद और अच्छा दिखता है। और अच्छा दिखता है, जला दो। हेलो गाइज, आज जो है हम आपको सामान्य ज्ञान का 35 से 40 क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए 100 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और भारतीय संविधान जैसे विषय के बारे में बताएंगे। जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को देख के ही क्वेश्चन पता चल जाएगा कितना इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका आंसर होगा बाबर। तीसरा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1885। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1923। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, ऐसा ही सब में आता है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, यही सब याद करना पड़ेगा। हाँ, बिहार दरोगा में आता है। बिहार दरोगा का तो तुम भी करेंगे। हाँ, हम भी कर रहे हैं, यही सब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखे हैं, देख के याद निकाल के हम याद करते हैं, वही सब आप लोग को बता रहे हैं। कोई भी टेंशन नहीं लीजिए, सबको बस याद करते जाइए, काम हो जाएगा। भारत दरोगा का, बनना है तो याद करना हाँ, पड़ेगा। दरोगा बनना है आप लोग को तो याद कर सुनना है लीजिए। सिर्फ। सुनना है, इसी से काम हो जाएगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को, तब ना काम होगा। नहीं तो फिर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, पूरा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को, जो ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है, आराम से याद हो जाएगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन याद नहीं थोड़ी ना, करना है। हम याद नहीं करना है, बस सुनना है आप लोग को, सुनने से हो जाएगा काम, याद रहता है सब। छोटा छोटा है आंसर इसका। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? इसका आंसर होगा 1920। इसको याद करने में क्या हुआ है, 1920 याद कर लीजिए। मतलब सुनने से हाँ, अपने आप एक याद बार है। सुनिएगा बस हो जाएगा याद, मतलब ध्यान से सुनना है, एक बार ही सुनना है ध्यान से। ये सब याद करने वाला चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ये सब सिंपल है पूरा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950, सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आता है, वहाँ पे पता रहना चाहिए। मतलब सुन लीजिए और उसको याद रखिए एक बार में। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत अच्छे थे राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4। ये सब तो अभी जो हम बताएं ये वाला क्वेश्चन, ये तो आता है BPSC सब में भी, BPSC UPSC ये पूरा इम्पोर्टेंट है। SI कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल जो होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। माइक और आगे देखें। हम्म, बता रहे हैं, 1 मिनट रेस्ट ले लेते हैं। दरोगा बनना है तो याद करना पड़ेगा। दरोगा बनना है तो याद करना पड़ेगा, याद हो गया उसी दिन आपका हो जाएगा सिलेक्शन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? 1962। ठीक है, पूरा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा का अगर सदस्य कोई भी आदमी को बनना है तो उसका आयु जो है ना, एकदम 25 वर्ष होना चाहिए, उससे कम नहीं। मतलब अगर कोई भी आदमी करता है तो उसको जानकारी रहना चाहिए सबका। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहली बार जो है ना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही बने थे। जैसे अभी
मोदी है, अभी तो मोदी तो अभी बहुत मतलब बहुत लास्ट का है, सबसे शुरू में बने थे जवाहरलाल नेहरू। भूगोल का जो है ना क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं, ठीक है। वो पहले वाला था वही हिस्ट्री सबका, ठीक है, इतिहास का था। और अभी जो बता रहे हैं भूगोल का है, बता रहे हैं। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, याद कर लीजिए। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, याद कर लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ना सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, पूरा हम लोग का पूरा देश में, ठीक है, मतलब बड़ा है पूरा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा है, बहुत उसका कम एरिया में गोवा राज्य है। कितना मिनट हुआ है? 6। अच्छा 10 मिनट होगा तो बोलना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा गंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, इंपॉर्टेंट है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, इंपॉर्टेंट है। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी है, मतलब बचपन से ही सब याद कराया जाता है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट महासागर। क्वेश्चन का हाँ नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आप लोग को चाहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आप लोग को सब चीज़ बताएंगे, तब अच्छा भी लगेगा बताने में। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर तो बताएं अभी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी नहीं, बृहस्पति याद रखना है। याद रखना है, पृथ्वी को नहीं रखना, मतलब बृहस्पति होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। पूरा भी ही है और अच्छा भी है क्वेश्चन, पूरा ये सब मज़ा आता है याद करने में। आप लोग को तुरंत याद करके तब एग्ज़ाम निकालना चाहिए। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। घर पे फ़ोन उन नहीं चलाओ और एग्ज़ाम का तैयारी करो, पूरा सिंपल है और ये सब पूरा सिंपल क्वेश्चन है, फ़ोन में यही चलाओ। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर।